शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। सच्चा सेवाधारी क्या करेगा? आज बाबा ने समझाया, सच्चा सेवाधारी उसको कहेंगे जो बाप को प्रत्यक्ष करे। सेवाएं तो और भी बहुत होती हैं। बाबा के बच्चे दिल से किया करते हैं। बाबा बाबा शुक्रिया शुक्रिया करके भी किया करते हैं। कोई स्थूल सेवाएं हैं, कोई ज्ञान योग की सेवाएं हैं। पर आज बाबा ने कहा, सच्ची सेवा वो है जिसमें बाप प्रत्यक्ष हो जाए, दुनिया वालों को पता चल जाए भगवान आया है। बाकी सब सेवाएं सेवा तो है, नंबर उसके भी मिलते हैं, परंतु आज बाबा चाहते हैं बच्चे सेवाओं में हीरो पार्ट बजाएं, सेवा के भी हीरो बने, सच्चे सेवाधारी बने। तो सेवा का हीरो वो है जिसके कारण से बाप प्रत्यक्ष हो जाए। और कहाँ तक प्रत्यक्ष हो? सिर्फ आम जनता में नहीं, लेकिन सब सत्ताओं में बाप प्रत्यक्ष हो जाए। सब बड़ी बड़ी सत्ताएं हैं संसार में, बाबा ने कई बार उनके नाम लिए हुए हैं। धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, राज सत्ता, ऐसी बड़ी बड़ी टॉप अथॉरिटीज़ हैं संसार में। धर्म के लीडर्स टॉप के, राज के लीडर्स विश्व भर के टॉप के, और विज्ञान के लीडर्स। ये तीन मुख्य सत्ताएं काम करती हैं। तो आज बाबा ने कहा कि प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले इकट्ठे कहें कि हाँ, यही सर्वश्रेष्ठ सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता है, अलौकिक सत्ता है। तो ये परमात्म सत्ता है। सारी सत्ताओं वाले, सारे बड़े बड़े संसार के ठेकेदार, लीडर्स, लीडिंग पावर्स ये आवाज़ निकालें कि परमात्म सत्ता ही यहाँ है, यही सर्वश्रेष्ठ है, यही अलौकिक है, यही ईश्वरीय है। इसके लिए बाबा ने कहा, क्या करो? ऐसा स्नेह मिलन करो जो सबको एक स्टेज पर इकट्ठा करो। ये स्नेह आपका सूत्र बन जाएगा सबको एक जगह बांधने का। स्नेह मिलन माना सबको स्नेह के सूत्र में बांधकर एक जगह इकट्ठा करो। तो आपका ये जो सच्चा रूहानी पवित्र स्नेह है, ये चुंबक बन जाएगा। एक ऐसा चुंबक बनेगा जो सब सत्ता वाले बाप की स्टेज पर इकट्ठे हो जाएंगे। किस चुंबक से आएंगे? स्नेह के चुंबक से। ज्ञान से आप सबको कन्विंस नहीं कर सकते, और सबके वैरायटी ओपिनियन हैं और रहेंगे। ज्ञान में तो बहुत बहस करने वाले, सिद्ध करने वाले बहुत कुछ होंगे, और आपके योग बल की कमाल है आपका रूहानी स्नेह। जो सच्चा योगी है वो आत्मिक दृष्टि वाला होगा, आत्मिक शुभ भावना से सबको सच्चा स्नेह देगा।
तो इसलिए आज बाबा ने कहा स्नेह को चुंबक बनाओ, स्नेह को सूत्र बनाओ, जो आपके रूहानी स्नेह में बंध के सारे बाबा की एक स्टेज पर इकट्ठे हो जाएं। और फिर जब ऐसे सब एक बाप की स्टेज पर इकट्ठे होंगे तब प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। तो आज बाबा ने ऐसी सेवा करने वालों को सेवा के हीरो कहा है। तो सेवाओं में भी हीरो पार्ट बजाओ। जैसे कोई फिल्म में सब तरह की एक्टिंग करने वाले होते हैं, अच्छे से अच्छे भी, जोकर भी होगा, विलेन भी होगा, धोबी होगा, नाई होगा, जो भी होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन महत्व सारी फिल्म का हीरो से होता है। तो सेवाओं के हीरो कौन? जो सबको रूहानी स्नेह में बांध सकें, बड़े से बड़ी अथॉरिटी वालों को, सत्ता वालों को इस रूहानी स्नेह में बांधकर बाबा के यहाँ ले आएं और यहाँ की अलौकिकता का, ईश्वरत्व का अनुभव कराएं और महसूस करें वो आत्माएं, हाँ, सबसे ऊंची परमात्मा सत्ता का कार्य जो चल रहा है वो यहाँ पर चल रहा है। तो ये अनुभव सब कब कर सकेंगे? जब हम सबको एक स्नेह के सूत्र में बांधेंगे। पर उनको कब बांधेंगे? जब पहले हम एक के स्नेह में बंधे होंगे। जितना हम उस एक के स्नेह के सूत्र में बंधे हुए हैं वो दूसरे को पहुँचेगा, खींचेगा। हमारे सिंपल से सिंपल शब्द भी उनको तीर माफिक लग जाएंगे। हम बोलेंगे भोला भाला, बिल्कुल, लेकिन उनको लग जाएगा। जैसे उस दिन जस्टिस ऐश्वर्या आए, अपना अनुभव सुना रहे थे 15 सेक्टर में। कहते जो भाई मुझे मधुबन में ज्ञान सुना रहा था, तो तभी मैं अभी हाई कोर्ट जस्टिस की शपथ लेकर के ही गया था और वापस जाके फिर काम शुरू करना था। तो उसने बोला कि ये पोस्ट पोजीशन तो इस संसार की है, लेकिन इस ज्ञान से तो देवता भी बना जा सकता है। वो बात उनको लग गई। देवता भी बन सकता हूँ मैं तो जस्टिस बन के ही बड़ा खुश था कि देवता भी बन सकता हूँ। वो धुन अब तक उनकी चल रही है। कहते उसके लिए कुछ नहीं करना। जो लोग यहाँ आते हैं ना, कुछ छोड़ के जाते हैं, तो आप तामसिक भोजन छोड़ के जाओ, सात्विक भोजन की प्रतिज्ञा करके जाओ, तो आप देवता बन सकते हो। कहते लो इतनी छोटी बात, अभी छोड़ता हूँ। कहते उसी सेकंड फैसला कर लिया तामसिक नहीं खाऊंगा। 4 जजेस और साथ थे, नेक्स्ट कहीं जाना था पार्टी में, नहीं खाया, नहीं, अंदर लग गया देवता बनना, देवता बनना, देवता बनना, देवता बनना। बात तो बोलने वाले ने यूं ही हमारे मुंह पे चढ़ा हुआ है। इस ज्ञान से मनुष्य देवता बनते हैं। कई बार हम सोचे समझे बिना ही बोल रहे होते हैं, मुंह पे चढ़ा होता है, पर लग गया जिसको। पर ऐसे ही जब रूहानी स्नेह में भीगे हुए शब्द हम बोलते हैं ना, सिंपल लो, हम अनपढ़ों, दुनिया की होशियारी न जानते हो, पर स्नेह लग जाता है किसी को। तो वो बाबा चाहते हैं कि ऐसे स्नेह के सूत्र में बांधो सबको। ऐसा स्नेह मिलन करके एक जगह इन सत्ता वालों को इकट्ठा करो। जब ऐसी विशेष हस्तियों के सामने जाओ, कॉन्शियस नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े फलाना, नहीं, बहुत बड़े तो बाबा के बच्चे हैं, बड़े बाप के बड़े बच्चे। समझना चाहिए कि अभी खाली हैं, इनको ज़रूरत है भरने की, बेचारे हैं, कमज़ोर हैं, भगवान के प्यार से वंचित है। अब भगवान के प्यार से वंचित जैसे कोई बिन माँ बाप का बच्चा होता है, उसको हम कैसे देखते हैं? तो ऐसे हम देखें कि इनको मैंने अनुभव कराना,
बाबा का सच्चा स्नेह सबको पहुंचाना है। हम उनसे कुछ लेने नहीं जाते विशिष्ट आत्माओं से, ये भी नहीं सोचते ये ज्ञान में चल पड़े ना तो बाबा का ये काम करा देंगे, स्वार्थ नहीं। इनको क्या देना है, ये वंचित आत्माएं हैं। तो ऐसे जब सब सत्ता वालों के मुख से आवाज निकलेगा यही परमात्म सर्वश्रेष्ठ सत्ता है, तब प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। तो कौन खोलेगा, कौन खोलेगा, कैसे खोलेंगे? ये वाली सच्ची सेवा करके, सच्चे रूहानी स्नेह की अनुभूतियों में रह के, औरों को वो अनुभूतियाँ करा के, तो अंदर सिवाय स्नेह के और कुछ न हो। ऊपर नीचे आगे पीछे स्नेह 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 स्नेह। रूहानी बाबा का सच्चा प्यार तो अपने आप जाके तीर की तरह से काम करता है। तो ये अटेंशन रख करके याद दिलाते रहना है अपने आप को, मैं सच्चा सेवाधारी, सेवा का हीरो हूँ। अपने परम प्रियतम बाप को प्रत्यक्ष करने वाला मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। ठीक है।